वालेकुम बच्चों, आज हमारी जो वर्किंग है वो इंग्लिश सीरीज़ की बुक में आज हम वर्किंग करेंगे और ये तमाम वर्किंग हमारी 8th असाइनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, 8th असाइनमेंट में हमारे पास जो पेजेस दिए गए हैं इंग्लिश सीरीज़ की बुक में, सबसे पहले जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है वो है दैट और दोज। दैट का कॉन्सेप्ट हम पहले भी समझ चुके हैं और ये पेजेस हमारे 68 to 69 तक इसमें हमारे पेजेस कवर हो जाएंगे। तो जो हमारे पास दैट दोज, सबसे पहले तमाम बच्चों को ये स्पेलिंग्स पढ़नी आनी चाहिए, जिसके लिए आपको इन स्पेलिंग्स को तकरीबन 3 से 4 मरतबा 5 मरतबा, जब तक आपको ये स्पेलिंग्स को रीड आउट करना ना आ जाए, आप तमाम बच्चों को ये स्पेलिंग्स पढ़नी हैं। THAT दैट, THAT दैट। दैट पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट आएगा वो है दोज के बारे में। THOSE दोज, THOSE दोज, THOSE दोज। इन दोनों स्पेलिंग्स को अच्छी तरह पहले आपने क्या करना है, रीड आउट करना है। जब आपको लगे हाँ ये स्पेलिंग्स अब हमें रीड आउट करना आ गई हैं, तो दैट के बारे में हमने पहले क्या समझा था कि दैट हम वहाँ यूज़ करेंगे जो चीज़ें हमसे दूर हों, फार हों, ठीक है, और सिंगल हो, क्वांटिटी में एक हो, एक से ज़्यादा ना हो। ठीक है, जो चीज़ें हमसे दूर हों और एक से ज़्यादा ना हो बल्कि एक हो, ठीक है, क्वांटिटी में वो सिर्फ एक हो, उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दैट। और दैट का दोस्त कौन है, इज़। यानी जब भी हम दैट इस्तेमाल करेंगे तो दैट के साथ हम इज़ लाजमी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर, जैसे अब यहाँ देखें, एप्पल, क्या बनाया मैंने, एप्पल। अब ये एप्पल इससे क्या है, दूर है, ठीक है, तो हम इसके लिए, और है भी क्या, सिंगल है, एक ही एप्पल है, ज़्यादा तो नहीं है, तो हमने इसके साथ क्या यूज़ करना है, दैट। दैट इज़ एन एप्पल, दैट इज़ एन एप्पल, वो एक एप्पल है, वो एक सेब है। ठीक है, इसी तरह अब ये एप्पल यहाँ पर एक नहीं रहे, बल्कि देखिए मैंने एप्पल्स को क्या कर दिए, 1 2, बल्कि ये क्या हो गए, 3। अब ये एप्पल्स एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा हैं और दूर हैं। दूर है ना, देखें ये इशारा कर रहा है इसकी तरफ ऐसे, ठीक है, तो ये दूर हैं इससे। तो जब ये दूर हैं तो मतलब दैट लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, हम दैट वहाँ लगाते हैं जो दूर हो और एक हो। लेकिन अब ये दूर तो हैं लेकिन एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा हो गए, एक से ज़्यादा हो गए। तो बहुत सिंपल है, जो चीज़ें हमसे दूर हों और एक से ज़्यादा हों, क्वांटिटी में 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दोज। क्या इस्तेमाल करेंगे, दोज। और दोज का दोस्त है आर। क्या है दोज का दोस्त, आर। यानी दोस्त जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम लाजमी आर लगाएंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे, यानी दोस्त आर। तो जब हमारे पास ये एप्पल्स दूर हैं और एक से ज़्यादा हैं तो हम यहाँ पर दोज इस्तेमाल करके, दोज आर एप्पल्स, और एप्पल ज़्यादा हैं तो एस भी लगाएंगे। यानी आज हमने जो दैट और दोज के बारे में समझा, वो क्या समझा कि अगर चीज़ हमसे दूर है और क्वांटिटी में एक है तो हम क्या बोलेंगे, दैट। चाहे वो एप्पल हो, दैट इज़ अ एप्पल, दैट इज़ एन एप्पल। ठीक है, अगर कोई जैसे चौक है मेरे पास और ये मैं दूर रख दूँ तो मैं बोलूँगी दैट इज़ आ चौक। फ़ैन है मेरे पास, एक है और दूर है, ठीक है, तो दैट इज़ अ फ़ैन। अगर यही फ़ैन एक से ज़्यादा हो जाएं और दूर हों तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर फैंस, क्योंकि ज़्यादा तो हैं, दूर तो हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हो गए। इसी तरह यहाँ पर भी एप्पल एक है और दूर है तो दैट इज़ अ एप्पल, दैट इज़ एन एप्पल। और यहाँ पर एप्पल दूर तो हैं लेकिन एक से ज़्यादा हैं तो दोज आर एप्पल्स। तो ये आपको चीज़ समझनी है कि अगर कोई भी चीज़ हमसे दूर है और क्वांटिटी में एक है तो हम दैट इज़ इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे सेंटेंस बनाते वक्त। और अगर कोई चीज़ हमसे दूर तो है
लेकिन एक से ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो हम वहाँ पर दोज आर यूज़ करेंगे सेंटेंस बनाते वक्त। इस पेज को देखें बच्चों, पेज नंबर 68 पर आपके पास कैट दी गई है, ठीक है, एक कैट है। तो यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, और दूर है, इशारा कर रहे हैं ना बच्चा उस कैट की तरफ, तो दैट इज़ अ कैट, वो एक बिल्ली है। इसी सेंटेंस को तमाम बच्चों को 2 टाइम्स लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे देखें पिक्चर, बैट। अब कितने बैट हैं, 1 2 3, एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा हैं, और करीब हैं या दूर हैं, दूर हैं। तो जो चीज़ें हमसे दूर हों और एक से ज़्यादा हों, उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अभी मैंने बताया था दोज आर। तो हम क्या बनाएंगे इसका सेंटेंस, दोज आर बैट्स, वो बल्ले हैं। इसी तरह पेज नंबर 69 पर भी पेंसिल है, एक पेंसिल है, ठीक है, और दूर है, फार है। तो उन्होंने क्या लिखा, दैट इज़ अ पेंसिल, वो पेंसिल है। क्योंकि पेंसिल दूर है और क्वांटिटी में एक है, इसलिए दैट इस्तेमाल करेंगे। इसी सेंटेंस को 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कप्स हैं, एक से ज़्यादा हो गए और दूर हैं। तो जो चीज़ें हमसे दूर हों और क्वांटिटी में एक से ज़्यादा हों, उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दोज आर कप्स, वो कप्स हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में दिस लगाकर, यानी कोई चीज़ एक हो और करीब हो, इसका मतलब यही होगा ना, दिस और का मतलब हमने क्या समझा था। चलें एक बार मैं आपको रिव्यू करवा देती हूँ कि हम दिस के बारे में भी पढ़ चुके हैं, दीज के बारे में भी, दैट के बारे में भी, और दोज के बारे में भी। दीज के बारे में हमने बच्चों ये पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ हमारे पास एक हो, क्वांटिटी में एक हो और करीब हो, करीब से मुराद आप उसको टच कर सकते हो। करीब से मुराद क्या होता है, आप उसको टच कर सकें, ठीक है, इतनी करीब हो आपके। तो जो चीज़ हमसे करीब हो और क्वांटिटी में एक हो, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दिस इज़। जैसे ये चौक है मेरे पास करीब है और एक है क्वांटिटी में, ठीक है, तो मैं इसके साथ यूज़ कर सकती हूँ दिस इज़ अ चौक, क्योंकि ये चौक है और ये मेरे करीब भी है, ठीक है। इसके बाद दीज के बारे में हमने समझा था कि दीज वहाँ यूज़ करेंगे जो चीज़ें हमसे करीब तो हों, ठीक है, लेकिन वो क्वांटिटी में एक से ज़्यादा हों, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास चौक है, अब ये मेरे पास एक और चौक आ गई, ठीक है। अब मेरे पास कितनी चौक हैं, एक तो नहीं है बल्कि 2 हैं, क्वांटिटी में एक से ज़्यादा हैं और करीब हैं, यानी ये करीब तो हैं लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा हैं। तो मैं क्या बोलूँगी, दीज आर चौक्स, ठीक है। और दैट के बारे में हमने ये समझा था कि दैट हम दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट और ये दोज, ये दोनों वर्ड्स हम कहाँ से यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हमसे दूर हों, ठीक है। दूर से मुराद दैट वहाँ यूज़ करेंगे जो दूर तो हों लेकिन एक हो क्वांटिटी में, ठीक है। और दोज वहाँ यूज़ करेंगे जो दूर तो हों लेकिन क्वांटिटी में एक से ज़्यादा, ठीक है। दिस का दोस्त है इज़, दीज का दोस्त है आर, दैट का इज़ है और दोज का आर। तो बच्चों आपको जो रीडिंग का पेज दिया गया है पेज नंबर 69 पर, वो है, रीड आउट करते हैं इसको। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। अब जब आपसे जो क्वेश्चन में लिखा है दिस, ठीक है, दिस लगाकर क्वेश्चन किया गया है, तो हम आंसर भी दिस में ही देंगे, ठीक है। दिस इज़ अ बोट, ये बोट है। अब आप ये नहीं कर सकते कि दैट इज़ अ बोट, इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना, उन्होंने कहा था ये क्या है, तो हम यही जवाब देंगे ये बोट है, दिस इज़ अ बोट, ठीक है। हम दैट नहीं लगाएंगे, दोज नहीं लगाएंगे, दीज नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी है, व्हाट इज़ दिस, दिस है तो हम आंसर भी क्या है, ये बॉय है ना, दिस इज़ अ बॉय, दिस में ही आंसर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर भी दिस में क्वेश्चन किया गया है, तो ये ट्री है तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ ट्री, ये ट्री है। इसी तरह यहाँ पर बर्ड्स हैं, यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दोज। अब यहाँ दोज में क्वेश्चन किया गया ना, तो हम आंसर भी दोज में ही देंगे, दोज आर बर्ड्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है व्हाट
देखें अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट आर दीज, ये क्या हैं, ठीक है। तो आपने आंसर भी दीज में देना। दीज आर क्या है, ये मुर्गियाँ हैं, हैंस, दीज आर हैंस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, तो आप आंसर भी दैट में देंगे। दैट इज़ द सन, और सन से पहले हम हमेशा द यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रीडिंग आपने इस तरह कंप्लीट करनी है बच्चों। इसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा वो हम आगे पेजेस की तरफ चलते हैं बच्चों। इसी तरह आपको इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको अब खुद करनी है। 71 पेज है, इस पर द गार्डन के नाम से रीडिंग का पेज है। ये आपने रीडिंग करना है। इसमें हमने दिस, दीज, दैट, दोज, द, ठीक है, जो चीज़ें हम पिछली पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस दिए हुए मिलाकर, और उसको रीडिंग का ये पेज है, ये आपने रीडिंग करना है। इसके बाद 72 पेज पर अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर दिस में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने आंसर भी दिस में ही देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है व्हाट इज़ दिस, तो आपने आंसर, उन्होंने क्या लिखा है, दिस इज़ अ बैट। अब अगला क्वेश्चन है दीज, व्हाट आर दीज, दीज में है, तो आपने आंसर भी दीज में ही देना है। दीज आर क्या है, ये कप्स हैं, कप्स। फिर व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, दिस में क्वेश्चन है, तो आपने आंसर भी दिस में देना है। दिस इज़ अ बॉल। यहाँ पर दीज में क्वेश्चन है व्हाट आर दीज, क्या है ये, डॉग्स हैं, दीज आर डॉग्स, ठीक है। इसी तरह आपने पेज नंबर 72 कंप्लीट करना है। 73 भी सेम ऐसे ही है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिस के हैं और कुछ दैट के हैं, तो जो दिस हैं में दिस लगाकर ही आंसर देंगे बच्चे। दिस है तो दिस इज़ अ फिश, यहाँ पर दैट में है व्हाट इज़ दैट, तो दैट इज़ अ मैंगो। यहाँ पर दिस है तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एन एग, और यहाँ दैट है व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ फ्लावर, ठीक है। इस पेजेस को इस तरह कंप्लीट करने के बाद आपने आना है एनिमल्स नेम पर। क्वेश्चन आंसर का आप लोग कोशिश कीजिएगा ट्यूशन में अपने टेस्ट भी दें, ठीक है। इसी तरह आपने एनिमल्स नेम है पेज नंबर 74 पर और पेज नंबर 75 पर। एनिमल्स नेम को आपने राइट यानी लिखना भी है और याद भी करने हैं। याद करके आप इसको अपनी ट्यूशन की कॉपी में टेस्ट दे सकते हैं। इस तमाम काम को आपको स्टेप वाइज कंप्लीट करना है, एक साथ कंप्लीट नहीं करना, ठीक है। आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके असाइनमेंट्स में दी गई है उसी के मुताबिक आप लोगों को ये वर्किंग कंप्लीट करनी है। इसी के साथ बच्चों आज हमारी इंग्लिश सीरीज़ में जितना काम था 8th असाइनमेंट से रिलेटेड उसकी वीडियो कंप्लीट हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।